न्यूज 24 पर आज नोटों की पहचान आपको कराने के लिए हाजिर हूं मैं रोमाना खान। देखिए जरा सोच लीजिए आपने आज पर्स खगाला अपना, आज आपने अपने घर में रखे हुए नोट देखे, नहीं देखे तो निकाल लाइए, हमारे साथ देखिए कि ये जो नोट आपके पास है, मेरे पास जो नोट है वो तो वैलिड है, लेकिन आपके पास जो नोट है वो भी आगे वैलिड रहने वाला है या फिर वो रद्दी बनने वाला है। दरअसल आप जानते हैं आपके लॉकर में जो रुपए रखे हुए हैं वो कितने पुराने हैं? अगर नहीं तो वक्त आ गया है जागने का, चेक करने का। अपने नोटों को अच्छी तरीके से देख लीजिए आप, क्योंकि ऐसा नहीं किया आपने तो नोट आपका, जी हां, ये नोट आपका, चाहे ये 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, एक्सपायर हो सकता है। क्या आपने अपना नोट देखा है? नहीं देखा है तो जरूर देखे, क्योंकि आप जिसे हजार या 500 का नोट समझ रहे हैं, जल्दी वो रद्दी होने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे क्यों आपकी करेंसी हो जाएगी बेकार, क्यों आपके कीमती नोट हो जाएंगे बर्बाद अगर आपने एक उपाय नहीं किया तो, अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। वक्त बीतता जा रहा है, अपने पर्स में, अपने घर में, जहां जहां आपने नोट रखे हैं उसे निकालिए और उसमें छिपी तारीख को देखिए। अगर आपके नोट में वो तारीख नहीं है जिसकी आपको जरूरत है तो आपका नोट हो जाएगा बेकार। अगर आपने देर कर दी तो आपका नोट कहीं का नहीं रहेगा। आपका नोट लाख असली हो, भले ही उसमें कोई गड़बड़ी भी ना हो, वो कटा फटा भी ना हो, वो बिल्कुल करारा हो, तब भी आपके पैसों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 66 दिन बचे हैं। 66 दिनों तक सिर्फ आपकी गाढ़ी कमाई की कीमत मिलेगी और उसके बाद आपके पैसे सिर्फ कागज बन जाएंगे। चाहे अपने धन कमाने के लिए खून पसीना एक किया हो, चाहे काली कमाई जमा की हो, कहीं से भी आया आपके पास रुपया, लेकिन यह रुपया अगले 66 दिन के बाद हो जाएंगे बेकार। आखिर क्या है वो नया फरमान, बताएंगे हम आपको। आपके लिए सबसे जरूरी खबर है ये, आपकी लापरवाही आपकी गाढ़ी कमाई पर पानी फेर सकती है। आपकी अनदेखी आपके नोट को कागज का टुकड़ा बना सकती है। इसलिए सरकार के नए फरमान को जरा ध्यान से सुनिए। जी तो चेक कर लीजिए आप, ये जो नोट आपके पास है इनकी भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अब तक आपने दवाइयों की, खाने पीने की चीजों की एक्सपायरी डेट देखी सुनी होगी, लेकिन अब आपका ये जो नोट है ना, ये भी एक्सपायर करने वाला है। हम आपको दिखा रहे हैं नोट कैसे रह जाएगा, महज कागज का टुकड़ा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरमान जारी किया कि साल 2005 से पहले जितने भी नोट हैं उसे आप बैंक में जमा कराकर नए नोट ले लीजिए। हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट में बताएंगे नोट में कहां पर छपा होता है प्रिंटिंग का साल, और आप खुद कैसे घर बैठे पता कर लीजिए कि आपके पास जो नोट है वो वैलिड रहेगा या फिर वो रद्दी बन सकता है। दरअसल वो नोट जिसमें प्रिंटिंग का साल नहीं लिखा है उसे आपको बदलवाना होगा। जो नई गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से जारी की गई हैं वो यही कह रही हैं। इस करारे नोट को देखिए, अलट पलट कर देखिए, नोट में कहीं कुछ गड़बड़ी दिखी? नहीं दिखी? फिर से देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि ये आपकी गाढ़ी कमाई का सवाल है। हैरान परेशान ना हो, हम आपकी कीमती कमाई को गलत नहीं साबित कर रहे और ना ही नोट को जाली बता रहे हैं। दरअसल वक्त आ गया है जब आपको नोट को हर दिन गौर से देखना होगा, कहीं आपके पास आज से 8 साल पुराना नोट तो नहीं आ गया। आप शॉपिंग करते हैं, बाजार में नोट देते हैं और लेते हैं, पेट्रोल पंप पर रुपए देते हैं और लेते हैं, तो वक्त आ गया है कि आप अपने नोट पर छपी तारीख जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपकी जेब में ऐसा नोट आ रहा हो जिसका प्रचलन ही बंद होने वाला है। बाजार में खरीदारी करते हुए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। चाहे आप सब्जी भाजी खरीद रहे हो या ज्वेलरी, आपको हर बार देखना पड़ेगा कि आपके हाथ में जो नोट आया है उसकी छपाई कब हुई है, कितना साल पुराना है वो नोट, क्योंकि आ गया है आरबीआई का नया फरमान। क्योंकि साल 2005 से पहले के नोट का प्रचलन होने वाला है बंद।
ऐसे में आपके हाथ में 2005 से पहले का नोट आ गया है तो बैंक जाकर उसके बदले नया नोट हासिल करें। जी हाँ, 8 साल पुराना नोट यानी साल 2005 से पहले की करेंसी अगर आपके पास है तो आपको चिंता करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरमान जारी किया है कि जिन करेंसी नोटों पर छपाई का साल नहीं लिखा हो उसे बैंक वापस ले रहा है। आरबीआई के फरमान के मुताबिक साल 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को 31 मार्च 2014 के बाद प्रचलन से पूरी तरह वापस ले लिया जाएगा। करेंसी नोट पर प्रिंटिंग का साल नहीं लिखा हो तो उसे वापस किया जाएगा। आरबीआई ने साल 2005 से नोट पर प्रिंटिंग का साल छापना शुरू किया है। जो पहले के जो नोट होते थे 2005 से पहले के, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स कम होते थे, तो उनको काउंटरफेट करना आसान था कंपैरेटिवली। और 2005 के बाद करेंसी नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स लगाए हैं। तो मैं समझता हूं कि आरबीआई का इंटेंशन है कि काउंटरफेट नोट्स को कम करने के लिए, यानी साल 2005 से पहले के करेंसी नोट 31 मार्च 2014 के बाद बाजार में नहीं चलेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर नोट में प्रिंटिंग का साल कहां लिखा होता है और उसे कैसे ढूंढा जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आमतौर से लोग करेंसी नोट को गौर से नहीं देखते हैं, इसलिए प्रिंटिंग का साल भी लोगों की नजरों से नहीं गुजरता। हम आपको इस नोट के जरिए बता रहे हैं कि प्रिंटिंग का साल कहां होता है। इस नोट को देखिए। नोट के पिछले हिस्से के बीचों बीच सबसे नीचे प्रिंटिंग का साल छपा है। यह प्रिंटिंग साल 2005 के बाद छपे हर नोट में आप आसानी से देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च के बाद इन नोटों के प्रचलन को बंद करने का फैसला किया है। सवाल ये उठता है कि वैसे लोग क्या करेंगे जिनके पास 31 मार्च साल 2005 से पहले वाला करेंसी नोट है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी बैंकों में 2005 से पहले के नोट बदले जाएंगे। 1 रुपए से 1000 रुपए तक के सभी नोट बदले जा सकेंगे। नोट बदलने की ये प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त होगी। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि 31 मार्च के बाद उन नोटों का क्या होगा जिस पर प्रिंटिंग का साल नहीं लिखा हो। आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च के बाद ये नोट अवैध नहीं होंगे, लेकिन उन्हें बदलना होगा। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और कुछ जरूरी कागजात भी देने होंगे। 1 जुलाई 2014 के बाद 500 और 1000 रुपए के 10 से ज्यादा नोट को बदलने वाले लोगों को बैंक में अपनी पहचान और आवास के सबूत पेश करने होंगे। आप आगे भी उस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, और अगर बैंक के कस्टमर नहीं है, किसी ऐसे बैंक में जाते हैं जहां आप अकाउंट होल्डर नहीं है, तो 1 जुलाई के बाद 10 से अधिक नोट जो है अगर आपको एक्सचेंज करने हैं तो आपको केवाईसी फॉर्मेलिटीज यानी आइडेंटिफिकेशन वहां पे देनी होगी। रिजर्व बैंक ने देश के तमाम बैंकों को नोट बदलने के निर्देश दे दिए हैं, इसलिए आप भी बिना वक्त गंवाए नोट पर नजर रखें और अगर आपके पास 2005 से पुराना नोट हो तो उसे बदलें, क्योंकि बाद में आपको मुश्किल हो सकती है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो 2005 से पहले के नोट वापस लिए जाने पर राजनीति जमकर होने लगी है। कांग्रेस कह रही है ये फैसला बहुत जरूरी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से काले धन पर कोई लगाम नहीं कस पाएगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि आरबीआई ने ये जो फैसला लिया है, दरअसल ये देश में जाली नोटों पर लगाम लगाने और काला धन जमा करने वालों को एक बड़ा झटका देने के लिए उठाया गया कदम है। 2005 से पहले के नोट हो जाएंगे रद्दी। काला धन आएगा तिजोरी से बाहर। देश में जाली नोट पर लगेगी लगाम। काला धन। मध्य प्रदेश के सरकारी अफसरों के घरों में निकले काले धन की ये तस्वीरें हाल के दिनों की हैं। करारे करारे हजार और 500 के ऐसे सैकड़ों करोड़ करेंसी देश के न जाने कितने भ्रष्ट अफसरों, नेताओं और कारोबारियों की तिजोरियों में कैद है। देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है,
और काला धन कमाने वाले भ्रष्ट लोग अपने घरों में गड्ढियों का पहाड़ बनाने में लगे। डॉलर के मुकाबले रुपया रसातल में जा रहा है और भ्रष्टाचारी काले धन से अपनी तिजोरियों की चमक बढ़ाने में लगे। कुछ अफसरों और नेताओं के घरों से कुछ करोड़ रुपए बाहर तो आए, लेकिन अरबों खरबों का काला धन अभी भी तिजोरियों में कैद है। आरबीआई की नई नीति इसी काले धन को निकालने की पहल मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे काला धन फिर से बाजार में पहुंचेगा। कांग्रेस इसे बीजेपी के काले धन के मुद्दे पर जवाब के तौर पर देख रही है। बहुत सारे सीमा पार बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो देश में नकली नोट और नकली करेंसी जो है उसको फैलाने की साजिश करते रहते हैं। इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक विशेष तिथि के से पहले प्रिंट किए हुए नोट्स को वापस लेने का जो निर्णय किया है वो स्वागत योग्य है। आरबीआई साल 2005 से पहले के नोट वापस ले रहा है। इस खबर के बाद बीजेपी में खलबली मची है। बीजेपी को लग रहा है कि काला धन चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है, लेकिन आरबीआई के इस ऐलान के बाद बीजेपी को लगता है कि वो जनता के सामने कांग्रेस को काले धन के मुद्दे पर घेर नहीं पाएगी। इसलिए बीजेपी ने आरबीआई के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आपकी जीडीपी से ज्यादा बड़ा पैसा इस देश के बाहर रखा हुआ है, तो जो लोग बड़े बड़े स्कैम्स करके बड़े बड़े घोटाले करके इस देश के बाहर पैसा ले गए हैं, जो अपनी पैसे को डॉलर के रूप में, स्विस फ्रैंक के रूप में या डॉच मार्क के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कमाई पर या उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं। आरबीआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 मार्च 2013 तक बाजार में 2 रुपए और 5 रुपए के 1162 करोड़ नोट, 10 रुपए के 2517 करोड़ नोट, 20 रुपए के 380 करोड़ नोट, 50 रुपए के 346 करोड़ नोट, 100 रुपए के 1442 करोड़ नोट, 500 रुपए के 1072 करोड़ नोट, 1000 रुपए के 430 करोड़ नोट हैं। इन तमाम करेंसी की कीमत है 11,64,800 करोड़ रुपए। जानकारों के मुताबिक बाजार में इतने करेंसी नोट होने के बावजूद जाली नोटों की भरमार है। अरबों खरबों रुपए काले धन के तौर पर भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में बंद हैं। इस फैसले के बाद न सिर्फ जाली नोट बाजार से हटेंगे, बल्कि साल 2005 के पहले जमा किया गया काला धन बेकार हो जाएगा। पर्सनल बिलीफ ये है कि इससे ब्लैक मनी जो है वो उसके ऊपर भी जो है अटैक होगा। अगर किसी ने 2005 से पहले के नोटों का ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखा है, उसके लिए अब दिक्कतें आ जाएंगी और मेरा ये मानना है उनके लिए दिक्कतें आनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक मनी भी इकोनॉमी के लिए कैंसर के समान है। आरबीआई के फरमान के मुताबिक साल 2005 से पहले के छपे नोटों को बदलने के लिए बैंक ही जाना पड़ेगा। लिहाजा जिनके पास भी 2005 से पहले के नोट जमा होंगे, वो लोग या तो बैंक से नोट बदलवाएंगे या फिर अपने नोट को रद्दी बनाएंगे। अगर उनके पास बहुत सारे पैसे हैं तब तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा जरूर। जिनके पास अगर जो गरीब किसान है उनके पास ज्यादा पैसे होंगे नहीं, तो वो तो कोई बैंक में जाके चेंज कर सकता है जून के बाद भी। लेकिन जिसके पास की लाखों रुपए हों और अगर वो कैश में रखा है और वो अगर चेंज नहीं करेंगे तब तो, और अगर उनका बैंक अकाउंट भी नहीं है तो तब तो मुश्किल होगा। आरबीआई की इस पहल से काले धन और जाली नोट पर क्या असर पड़ेगा, ये तो मार्च के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आरबीआई ने लोगों से गुजारिश की है कि नोट बदलने की प्रक्रिया से तनाव में ना आए। ये सामान्य प्रक्रिया है, बैंक बिना किसी परेशानी के नोट बदलेगी। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी, तो आरबीआई ने फैसला कर लिया और आप भी जरा चेक कर लीजिए कि कहीं आपके पास इस वक्त जो नोट है वो रद्दी तो नहीं बनने वाला है। आरबीआई का ये जो नया फैसला है, इस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, आइए जरा वो भी आपको दिखाते हैं। ये नोट्स चलेंगे और अगर ऐसा है तो बैंक जो है वो कंसल्ट करेंगी आम आदमी से, और आई एम श्योर कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। काफ़ी अच्छा है कि हम लोगों को फ़ायदा होगा, जिससे एक नकली नोट काफ़ी भारत के अंदर आ रहे थे, उससे आम लोगों को ही नहीं मतलब देश की आर्थिक स्थिति को भी काफ़ी फ़ायदा होगा।
नकली नोट रुक जाएंगे। अब आरबीआई कुछ स्टेप उठा रही है तो ऑब्वियसली इससे फ़ायदा ही होगा। क्या है कि 2005 से पहले के जो नोट थे जो ये वापस ले रहे हैं, तो पहले क्या था कि उसमें नकली नोट जो होते थे, जो फेक करेंसी होती थी, वो अब अगर 2005 के बाद जो नए नोट निकालेंगे तो उसमें कुछ नए साइंस आ जाएंगे जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि फेक नोट्स हैं या नहीं हैं। नुकसान भी है तो फायदा भी है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। फायदा इसलिए कि जो भी ब्लैक मनी अंदर दबी हुई है इट विल कम आउट, लेकिन नुकसान ये भी है कि कुछ लोगों की शायद सेविंग है ऐसे है तो वो भी आई थिंक 2005 के पहले की है, सो उनको नुकसान होगा। ये भी तो सोचिए जो थोड़ी बहुत ब्लैक मनी है आदमी के पास, थोड़ी बहुत क्या काफी सारी है, तो वो तो एक्सचेंज कराने के लिए जाएंगे ही मार्केट में, जाएंगे तो पता चलेगा। ये कोई मेरे को लगता नहीं कि वो सही निर्णय है सरकार का। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नोट पे लिखा गया था कि नोट के ऊपर लिखा जाएगा तो वो नोट नहीं चल पाएगा, जबकि वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। ये एक स्टंट है। बड़े लोगों की बात है, जहाँ काले धन की मसला आएगा वो तो सरकार भी जानती है किसके पास काले धन है किसके पास नहीं है, वो तो रिकवरी कर ही सकते हैं। और काले धन कोई छोटे मोटे उसमें तो नहीं, वो बड़े नोट में रहेंगे, 500 रुपए 1000 रुपए जो भी हैं उसी में रहेंगे। अब के जो बहुत बड़े अरबपति हैं जिन्होंने पैसा रखा हुआ है, जिन्होंने अपना इनकम टैक्स नहीं जमा किया हुआ है, उससे काफी बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे। जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं जमा किया हुआ है तो सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा उनका जो ब्लैक मनी है।